हेलो स्टूडेंट्स। टी सेम 5 सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस एनईपी बैच 2020 का सिलेबस लॉन्च हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। सिलेबस देख लेते, सब सब्जेक्ट्स देख लेते पहले। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ओल्ड सिलेबस में नहीं था, न्यू सिलेबस के अंदर इसको ऐड किया गया है। और जो एडिशन हुआ है वो दो सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया है। एक सब्जेक्ट अपना टीआरसीएस करके था ओल्ड सेमेस्टर में, और एक डीडीएसएस करके था। मतलब आरसीसी और स्टील दोनों कंबाइन कर दिया है डॉस के अंदर, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर डॉस के अंदर। इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स ये भी दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके बनाया गया है। एक इंजीनियरिंग जियोलॉजी और एक दूसरा सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1। ये दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके साथ में ये सब्जेक्ट बनाया है। करेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जब मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, ये भी न्यूमेरिकल बेस कर दिया है। पहले थियोरी बेस था, अब 100% समझो न्यूमेरिकली बेस्ड हो चुका है। फिर उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है मल्टी डिसिप्लिनरी इलेक्टिव माइनर्स। ये दो इलेक्टिव है, एक इलेक्टिव कोर्स 1 है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी माइनर्स है। लेट अस टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये तो ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स है। ये मार्क्स है, मार्क्स वही है। क्रेडिट अगर देख ले एक बार, तो क्रेडिट सारे सब्जेक्ट्स को सेम है, 333 क्रेडिट सब सब्जेक्ट्स को सेम दिया गया है। करेक्ट, क्रेडिट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सेम 6 सब्जेक्ट्स। सेम 6 के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दूसरे सब्जेक्ट का नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तीसरे सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स 2, प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स 3 और मल्टी डिसिप्लिनरी माइनर। तो इतने सब्जेक्ट्स है। तो मेन जो सब्जेक्ट्स है वो दो है, एक एनवायरमेंटल और एक जियो टेक्निकल, और फिर दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। इलेक्टिव में ये सारे सब्जेक्ट्स है आपके। ठीक है। अब मार्क्स तो सब जगह सेम है, 20, 20, 40 और 60 सेम पैटर्न में चेंज नहीं किया गया है। सिलेबस एक बार देख लेते हैं। जो अब नया सिलेबस आया है, डिटेल सिलेबस जिसको बोलते हैं हम लोग, करेक्ट, सेम 5 का, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। सो मेजर सब्जेक्ट्स की जो बात कर रहा हूँ, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है डॉस। बराबर, डॉस का नाम है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। जब मैं डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो दो यूनिट टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, उसका दोनों का एडिशन हो जाएगा 40 मार्क्स। एंड सेमेस्टर होगा 60 मार्क्स का, और टोटल होगा 100 मार्क्स का। नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर का कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्स, जो पहला सब्जेक्ट है मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स में मेथड्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स है, जिसके अंदर WSM मेथड को बोला गया है, उसके एनालिसिस, उसके डिज़ाइन सिंगली और डबली का सेम, यही सेम कुछ TRCS में भी था। ये सेम TRCS का मॉड्यूल 1 है। सेकेंड भी मॉड्यूल 1 है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर थ्योरी आ जाता है पूरा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और सारे कंडीशंस बताना। मूविंग एड विद द सेकेंड, जो मॉड्यूल 2 वहाँ पे था वो यहाँ पे मॉड्यूल 2 है, जिसके अंदर आपका एनालिसिस ऑफ डबली ये आ जाता है। बट ये सब LSM मेथड से आ जाता है। पहला वाला जो था WSM मेथड था, ये LSM मेथड है। डिज़ाइन ऑफ बीम, शेयर, टाइप ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट, डिज़ाइन कंस्टेंट, डिज़ाइन ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू 4, 5, 6 टॉर्जन, मतलब टॉर्जन सब कुछ आ गया है, जो सेम उधर मॉड्यूल 3 था। वहाँ पे मॉड्यूल 4, 5 जो था स्लैब था, यहाँ पे मॉड्यूल 2 के अंदर ही ऐड कर दिया स्लैब। 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है। नो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रिस्ट्रेंट स्लैब इन द एग्जामिनेशन। डिज़ाइन ऑफ 1 वे स्लैब है, डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड रिस्ट्रेंट 2 वे स्लैब एंड रिस्ट्रेंट 2 वे स्लैब। नो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रिस्ट्रेंट स्लैब इन द एग्जामिनेशन। मतलब रिस्ट्रेंट स्लैब के ऊपर चांसेस कम है, मतलब 2 वे स्लैब के न्यूमेरिकल्स आने के बहुत चांसेस कम है। अब आते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कंप्रेशन मेंबर के अंदर वही सेम चीज़ है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी, एनालिसिस ऑफ शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम एज यूजुअल जैसे पहले नहीं था अभी भी नहीं है। एक चीज़ हटा दिया इन लोगों ने कॉलम के अंदर। पहले हमारा कॉलम में इसेंट्रिक और यूनिएक्शियल और बायएक्शियल डिज़ाइन होता था, वो अब नए सिलेबस में नहीं है, हटा दिया है। और एक डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग और रेक्टेंगुलर फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग भी हटा दिया, जो नहीं था, पहले भी नहीं था। क्या क्या ओल्ड सिलेबस में कम किया है, काफ़ी कुछ कम कर दिया। यूनिएक्शियल डिज़ाइन कम कर दिया है, फिर उसके बाद शेयर तो रखा है, हाँ, डेवलपमेंट लेंथ कम कर दिया है, काफ़ी चीज़ कम भी किया है। तो ये 3 मॉड्यूल में उन लोग ने 6 मॉड्यूल को फिट किया है जो उसके अंदर था।
टीआरसीएस के अंदर। टीआरसीएस में टोटल 6 मॉड्यूल थे, उसको 3 मॉड्यूल में फिक्स कर दिया। अब यहाँ से चले जाते हैं स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टील के अंदर मतलब डीडीएसएस। अब डीडीएसएस सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर 2 है। एक अपना बोल्टिंग वेल्डिंग, जो पहले एक पूरा एक सेपरेट मॉड्यूल होता था, वो उसको सबको साथ में डाल दिया है, ब्रैकेट कनेक्शन सब कुछ। फिर टेंशन मेंबर एक चैप्टर डाला है जो कि पेपर में कभी नहीं आता है, लिखा है उधर सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल यूजिंग सिंगल एंगल सेक्शन, बहुत रेयर चांस है। अभी लास्ट सिलेबस में तो नहीं आता था, ये सिलेबस में लेट्स सी। लेसिंग और बैटन सेम यूजुअल, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। डिज़ाइन ऑफ स्लैब, गसार्ड बेस, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्चर मेंबर, वेल्डेड प्लेट गर्डर। अच्छा, ट्रस हटा दिया है, फ्लोरिंग सिस्टम हटा दिया है, जो फ्लोरिंग सिस्टम से हम लोग डिज़ाइन करते थे वो हटा दिया है। गर्डर रखा है, टेंशन मेंबर रखा है, कंप्रेशन मेंबर रखा है। मतलब सिलेबस वास्ट ही हो गया काफ़ी। लेटरली सपोर्टेड बीम, लेटरली अनसपोर्टेड बीम, तो सिर्फ अनसपोर्टेड रखा है, सपोर्टेड हटा दिया है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है आपका। जो लास्ट सिलेबस और ये सिलेबस को कंपेयर करूँ मैं तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। टीआरसीएस और डीडीएसएस दोनों को कंबाइन करके बनाया है जो सिलेबस, ये वाला। बुक कुछ नहीं लेना है, सिर्फ विक्टोरियस का ऐप से पढ़ना है, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है बुक लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है बुक का। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स। अब ये भी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को कंबाइन किया है। ये उनके लिए बेनिफिट है जिसका थियोरी बहुत स्ट्रांग है, उनको अच्छा हो गया, क्योंकि पहले जियोटेक 100% न्यूमेरिकल होता था, अब वो जियोटेक है 50% न्यूमेरिकल 50% थियोरी। जो पहले 2 मॉड्यूल है और तीसरा मॉड्यूल, पहले 3 मॉड्यूल है वो 100% पूरा का पूरा थियोरी है, पहले 3 मॉड्यूल। लेकिन बाकी के जो 3 मॉड्यूल है वो 100% न्यूमेरिकल है। जो जियोटेक 1 है, बेसिक प्रॉपर्टीज सारे, सॉइल एक्सप्लोरेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन और परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड सीपेज फ्लो थ्रू सॉइल, ये पूरा का पूरा जियोटेक 1 का पहला 3 मॉड्यूल है। वो 3 मॉड्यूल को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये आपका सिलेबस हो गया जियोटेक का। सेडिमेंटेशन सब कुछ सेम है, डार्सी वेजबेज इक्वेशन ये सब कुछ सेम है, क्विकसैंड कंडीशंस, तो ये आपका जियोटेक को ऐड कर दिया इसके अंदर। कुछ बोला है क्या इधर? रिमेनिंग क्वेश्चन, हाँ वो सब तो पता ही है हमको। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट के अंदर इन लोग ने क्या क्या ऐड किया है? रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, सेम ही, ऑलमोस्ट सेम है। फिर सेम ही तो सिलेबस लग रहा है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट मटेरियल एंड डिजाइन, अच्छा यहाँ डिजाइन आ चुका है अब। और लास्ट है पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज एंड फेलियर्स। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। एक और है हाईवे सेफ्टी एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, ये नया आया है, ये पहले नहीं था। ओके डन। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स देख लेते हैं हम लोग कौन सा है। अब यहाँ से इलेक्टिव कोर्स चालू हो जाता है। अब आपको इलेक्टिव जो है कॉलेज वाइज डिफरेंट रहेगा। पहला है मॉडर्न सर्विंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स, 100% थियोरी है। अगर आपके कॉलेज में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ले लेना। 100% थियोरी, जिसको सर्वेइंग में इंटरेस्ट है, सर्वेइंग में अपना करियर बनाना है, उसके लिए बेस्ट है ये सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट 100% थियोरी है, ये सब्जेक्ट में कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, 100% थियोरी है पूरा ये सब्जेक्ट में। ये इसके अंदर कंक्रीट के पूरे थियोरी है, मिक्स डिजाइन ये सब कुछ है इसके अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट इसके अंदर ही वो है, स्पेशल कंक्रीट वही सब चीज़ है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, टाइप्स ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल, पूरा थियोरी, 100% थियोरी है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है अप्लाइड हाइड्रोलिक्स। पहले है ना सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट होता था अप्लाइड हाइड्रोलिक्स, वो सब्जेक्ट को अब रिमूव कर दिया है और उसको इलेक्टिव में डाल दिया है। अगर आपके कॉलेज में मिलता है, जिसको न्यूमेरिकल पसंद है, न्यूमेरिकल से पास होना बहुत ईजी लगता है या रिपीटेड क्वेश्चंस पसंद है, उनके लिए ये सब्जेक्ट बेस्ट है अप्लाइड हाइड्रोलिक्स। पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सब्जेक्ट को सेम रिपीट किया, डायमेंशनल एनालिसिस, इम्पैक्ट ऑफ जेट, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका कोर्स भी अवेलेबल है अपने पास, यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू ओपन चैनल, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू ओपन चैनल। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो ले लेना, आपके ऊपर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट ग्रीन बिल्डिंग, 100% थियोरी है, अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको
एनवायरनमेंट और ये सब में इंटरेस्ट है उनको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन, लीड, ये सब चीज़, आईजीबीसी के रूल्स है, गृह के रूल्स है, ये सब जिसको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है उनके लिए सब्जेक्ट बहुत बेस्ट है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको इंटरेस्ट है ये सारे थ्योरी में, आपको इंटरेस्ट है सारे रूल्स रेगुलेशन जानने में, तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत मस्त है, ग्रीन बिल्डिंग लेना चाहिए। ऑडिट कैसे होता है बिल्डिंग का, प्लानिंग कैसे होता है, वो सब कुछ आपको ये सब्जेक्ट में पढ़ने मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिनको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है फ्यूचर में, उनका ये सब्जेक्ट है एडवांस स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। बहुत टफ है लेकिन अब करियर से कॉम्प्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते, जिनको अब करना ही वही है तो उनके लिए सब्जेक्ट है अनसिमेट्रिकल बेयरिंग, शियर, सेंटर एंड स्प्रिंग्स, बीम कर्व्स इन एलिवेशन एंड प्लान्स। ये पूरा डिज़ाइन सब्जेक्ट है, 100% डिज़ाइन है। टफ है सब्जेक्ट, वापस बोल दे रहा हूँ, ये नया ऐड हुआ है, पहले मास्टर्स के लिए होता था ये सब्जेक्ट, अब ये डिग्री लेवल पे इन लोगों ने डाल दिया। यूलर्स बकलिंग, एडवांस मेथड है सारे। तो अगर ये सब्जेक्ट लेना है तो आपकी चॉइस है, लेकिन कॉलेज में प्रोफेसर अच्छा रहे तो ही लेना, अदरवाइज तो मैं ना ही बोलूँगा। कॉलेज का प्रोफेसर अच्छा नहीं है तो सब्जेक्ट लेके मतलब भी नहीं आपका। और ये सारे लैब है, लैब तो आपका सेम रहेगा एज यूजुअल, जैसा डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर लैब के अंदर जो आपके ट्यूटोरियल्स रहेंगे, ट्यूटोरियल्स आपको करना है, नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स आपको असाइन रहेगा कॉलेज में, वो स्केचिंग वेचिंग सब कुछ रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल्स का पार्ट है। अच्छा देखो, जो उधर रिमूव किया है वो ट्यूटोरियल में ऐड कर दिया है, वाह बेटा वाह, क्या सिलेबस बनाया इन लोग ने। जो उधर ऐड रिमूव किया है वो इधर ऐड किया, मतलब आपको पढ़ना पूरा ही है, बस कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है, सिंपल बात है। इधर भी ट्यूटोरियल्स आपका जो जियोटेक में प्रैक्टिकल्स है वही सेम प्रैक्टिकल्स यहाँ पे भी है। जियोलॉजी और जियोटेक का प्रैक्टिकल्स को साथ में कंबाइन कर दिया है। ओके, ये पूरा सिलेबस है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब के भी सारे टेस्टिंग होंगे यहाँ पे, ये रहे सारे एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करना है लैब्स के, ठीक है। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, प्रोग्राम इलेक्टिव लैब, उसके इलेक्टिव के लैब्स है। अगर आपके कॉलेज में ले रहे हैं तो आपको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, सिलेबस है, सॉरी, सब्जेक्ट सिलेबस सब कुछ बता दिया मैंने। आपको कुछ नहीं करना है, एनईपी सिलेबस आपके कोर्स इस पे ऐप पे जाना है, 100% फ्री आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिलेबस मिल जाएगा आपको, स्क्रीन पे ही मिलेगा, एनईपी सिलेबस लिखा रहेगा, फ्री में रहेगा, यू जस्ट टेक दैट, डन। और कुछ क्वेरी रहेगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। हमारे पास क्लास कौन से अवेलेबल रहेंगे सेम 5 के लिए और 6 के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम 5 में आपको लगभग ऑल सब्जेक्ट्स क्लास मिल जाएंगे, जैसे सॉइल मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स, एक ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, डॉस मिल जाएगा, फिर एक सब्जेक्ट और था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये भी मिल जाएगा। ये तीनों सब्जेक्ट क्लास मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने इलेक्टिव कोई लिया है जैसे एडवांस मैकेनिक्स या तो फिर आपने हाइड्रोलिक्स, तो उसके भी क्लास मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कोर्स सारे अवेलेबल है हमारे पास, हमारे ऐप के थ्रू आप कांटेक्ट करिए। आपको कांटेक्ट करना है मुझे ये नंबर पे। कोर्स तो सारे अवेलेबल है फ्रॉम द फर्स्ट डे, कोर्स अवेलेबल है। सिलेबस भले अब भी आया है लेकिन हमको सिलेबस पहले ही पता था, ठीक है। तो आपका कोर्स ऑलरेडी रेडी है, आप बस कांटेक्ट करिए, बाय करिए, ठीक है। कुछ भी रहा तो आप सर से कांटेक्ट कर लेना, सर आपसे रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो सिलेबस, ठीक है। मैं काम करता हूँ, PDF का लिंक आपके ग्रुप पे इस पे भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। डन, थैंक यू।